आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, आप सदन में भागीदारी निभाएं। संसद का एक और दिन बर्बाद। विंटर सेशन के दूसरे दिन को आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है, विपक्ष के जिद की एसआईआर पर बहस हो और सरकार का अड़ियल रवैया कि करवाएंगे मगर जब हमारा मन होगा तब। ये खींचतान दिन भर चली। संसद परिसर में विपक्षी दलों ने तख्तियां लहराई, वोट चोर गद्दे छोड़ जैसे नारे लगाए। दोनों सदन में कार्यवाही नहीं चलने दी, मगर शाम आते आते बीच का एक रास्ता निकाल लिया गया। क्या रास्ता निकला, संसद का दूसरा दिन कैसे बर्बाद हुआ, सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संसद की बात। शुरुआत राज्यसभा से करेंगे, जहां 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा के लिए जोर दिया। सामने से इनकार हुआ तो हंगामा, नारेबाजी होने लगी, लोकतंत्र बचाओ के नारे लगने लगे। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस दौरान एक और सवाल खड़ा किया। कहा कि विरोधी दलों के नोटिस को नजरअंदाज किया जा रहा है। सेशन में नाम और सवाल शामिल नहीं करके विपक्षी सांसदों के साथ पक्षपात हो रहा है। सुनिए। Earlier, they used to see one side, only Nadda Sahab. Now, sir, you are seeing only this table down, and you are not seeing us. What I have to see? You want me to see all the people in the world? Yeah. That I have to see. That's why. That I am not going to 1 minute. That I raised my hand. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बीच कहा कि सरकार चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन देश में एसआईआर के अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। 2-4 पार्टी मिलकर के संसद को आप ठप करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चुनाव में हार जीत होता है, सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है। मैं भी चुनाव में हारा हूं, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। जाहिर है ये बात विपक्ष को चुभनी थी, तो सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। फिर कार्यवाही शुरू हुई तो भी हंगामा ऐसा था कि 2 बजे के आसपास जब एक नया बिल पेश किया जाना था, तब राज्यसभा की कार्यवाही को फिर से स्थगित करना पड़ा। खैर, इसी बीच राज्यसभा में कुछ काम भी हुआ। वित्त राज्य मंत्री ने मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 राज्यसभा में पेश किया। It's not going to be affected only from today. It will be affected from 1st July 2017 when the GST was originally for the first time brought to play. So as a result, people in Manipur, businesses in Manipur, enterprises in Manipur also will benefit from this removal of ambiguity, which the entire nation has benefited from, but Manipur has been denied because there was no government. Now we are giving that benefit. ये बिल पहले ही लोकसभा से पास हो चुका था। विधेयक पेश होते ही नारेबाजी और हंगामा जारी रहा, पर इस बीच सरकार ने इसे पास करवा लिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, शीतकालीन सत्र में कुल 14 विधेयक पारित कराने के मूड में है सरकार। देखिए कितने हो पाते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा में, वहां जहां आपके हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। पर क्या ही बताएं, हुआ तो यहां भी हंगामा ही। विपक्ष ने एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच पर बहस की मांग यहां भी की। हंगामा शुरू हुआ, सांसद वेल के पास चले आए, नारे लगने लगे, वॉकआउट की तैयारी होने लगी। संसद के अंदर विरोध, असहमति लोकतंत्र में होती है, लेकिन मर्यादा बनाएं, शालीनता बनाएं और हमारे प्रयास से संसद की मर्यादा, गरिमा ऊंची हो। मैं हमेशा हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। हंगामा काबू होता नहीं दिखा तो स्पीकर ओम बिरला ने सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 12 बजे फिर कार्यवाही शुरू हुई तो फिर वही हंगामा, कार्यवाही फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विरोधी दलों ने संसद में सवाल किया कि एसआईआर वोटर राइट्स से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। इसी बयानबाजी, हंगामे और दिन में 2 बार स्थगन के बाद एक बार फिर स्थगन हुआ 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ऐसा नहीं होता है जी। बार बार हर रोज ऐसा वेल पे आकर के, ये ठीक नहीं, ये तरीका बहुत गलत है ये तरीका। आप सभी से मेरा, आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, इसीलिए सदन की कार्यवाही कल दिनांक 3 दिसंबर 2025
प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अगर कायदे से काम हो रहा होता तो आज लोकसभा में 2-3 बिल पेश होते। कौन से बता देते हैं। पहला, कॉरपोरेट लॉ। ये कंपनीज एक्ट 2023 के कानून में अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान बनाना, कानून के मुश्किल प्रोसेस को आसान और कम से कम करना है, यानी कारोबार, निवेश, उद्योगों को अच्छा बनाना, उनको बेहतर मौके देना। दूसरा था एटॉमिक एनर्जी बिल। इस बिल के तहत अब सिर्फ सरकारी नियंत्रण न होकर प्राइवेट एरिया को परमाणु एनर्जी उत्पादन में भागीदारी मिल सकती है। इससे भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, निवेश लाने और बिजली उपलब्धता की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। तीसरा था हायर एजुकेशन बिल 2025। इसके जरिए देश की हायर एजुकेशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। ये बिल नए आयोग की स्थापना करता है जो विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता, उसकी क्वालिटी वगैरह तय करेगा। उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों को और वर्ल्ड क्लास बनाना, ट्रांसपेरेंसी, बेटर कंट्रोल और एफिशिएंसी देना। मगर ये सब फिलहाल अटका है। हंगामे और समय की बर्बादी से इतर एक अच्छी खबर भी है, जिससे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में संसद में वो हो जिसके लिए संसद पर हमारे और आपके टैक्स का पैसा खर्चा किया जाता है। हुआ यूं है कि हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गतिरोध को तोड़ने के लिए सभी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें जो हल निकला वो ये रहा कि 8 दिसंबर को सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा होगी। बहस की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। वहीं अगले दिन 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब देंगे। चलिए भैया, देखने वाली होगी ये बहस, और सबसे ज़्यादा देखने वाला हो ये होगा कि इसमें हमारे आपके काम का क्या है, क्या बातें होती हैं। बाकी सदन में क्या चल रहा है वो तो आपको लगातार हम दिखा ही रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके कोई सुझाव हों तो भी आमंत्रित हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।